हार्ट फेलियर, जी हाँ, ये सुन के इतना डरावना शब्द लगता है, लेकिन मैं कहूं कि इसके लिए एक बहुत ही भरोसेमंद होम्योपैथिक दवा है जिसका नाम है स्ट्रोफेंथस। तो बहुत अच्छा काम करती है वो। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोस्तों, बात करने वाले हैं आज स्ट्रोफेंथस हिस्पिडिस की। वैसे तो एक होम्योपैथ को कोई अधिकार नहीं है कोई फेवरेट रेमेडीज रखी जाए, लेकिन इतने साल होम्योपैथी कार्डियोलॉजी प्रैक्टिस करने में कुछ मेडिसिन बहुत वफादार हो जाती है और उसमें से एक ये दवा है स्ट्रोफेंथस हिस्प की। इसका जो क्रूड फॉर्म के अंदर, मदर टिंचर फॉर्म में इससे साबित कर दिया है अनेकों बार कि वो जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्टाइल पावर जो है, पंपिंग कैपेसिटी है, उसको बढ़ाता है। हार्ट की नहीं लेकिन बाकी सब मसल्स के भी ये जो कॉन्ट्रैक्टिंग पावर है बढ़ा देता है। हार्ट फेलियर चाहे वो हार्ट अटैक के बाद हो, अक्सर हम देखते हैं कि कई बार पेशेंट्स आते हैं, डायबिटीज के पेशेंट जिनको हार्ट अटैक आया रहता है, लेकिन क्या होता है कि डायबिटीज के पेशेंट में पता ही नहीं चलता कि हार्ट अटैक आया, उनको दर्द ही नहीं होता। अनेक वेग सिम्टम्स होते रहते हैं, कुछ छाती में बेचैनी जैसा लगना वगैरह, और फिर जाते हो डॉक्टर के पास तो ऑलरेडी हार्ट अटैक आ चुका रहता है और थोड़ा सा लेट हो गए रहते हैं। तो हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी जो नॉर्मली 80% होना चाहिए और उससे बहुत कम हो जाती है, 30% तक आ जाती है, हम उसको बोलते हैं हार्ट फेलियर। कई बार ऐसा होता है कि हार्ट अटैक आ गया है और उनको बहुत सारी दवाई दी जाती है खून पतला करने की, जो हम लोग अक्सर देते हैं आईसीयू के अंदर, और उसके बाद वापस हार्ट अटैक आ गया है तो स्ट्रोफेंथस हिस्पिडिस को पहला ड्रग माना जाता है। होम्योपैथी में सोचना चाहिए, यानी सेकेंड हार्ट अटैक, एक के बाद तुरंत सेकेंड हार्ट अटैक आया तो इसको कंट्रोल करने के लिए, पेशेंट की जान बचाने के लिए स्ट्रोफेंथस हिस्पिडिस एक दवा है। और हार्ट अटैक करने के बाद क्या होता है, पेशेंट पंपिंग कैपेसिटी तो कम हो ही जाती है, लेकिन जो दिल की धड़कन है जो लप ढप चलती है, वो भी उसका सुर और ताल बिगड़ जाता है, जिसको हम अरिथमियास कहते हैं। उसके लिए भी स्ट्रोफेंथस हिस्पिडिस एक अच्छी दवा है। और रूटीन के अंदर भी अक्सर कई सारे पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब हमारे पास एक ब्लॉकेज है, 2 ब्लॉकेज है, हमको एंजियोप्लास्टी नहीं कराना है या बाईपास नहीं कराना है। तो ऐसी कोई दवा है जिससे हम ब्लॉकेजेस नियंत्रण में रहे कम से कम। तो जी हाँ, जैसे क्रेटिगस है, अर्जुना, टर्मिनल अर्जुना है, उसी तरह स्ट्रोफेंथस भी एक दवा है। मुझे याद आता है मैंने पहली बार स्ट्रोफेंथस यूज किया था बहुत इनिशियल ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस के अंदर। तो एक 18 साल का लड़का मेरे पास आया था कानपुर से, और उसको इसकी माँ ने लाई थी। और ये बच्चा जो है, अब तो ऑफ कोर्स उसकी शादी भी हो गई है और उसको भी बच्चे हैं, लेकिन वो जब आया था या लाया गया था तो उसको जन्म से पेसमेकर लगा था, क्योंकि उसका हार्ट फेलियर हो गया था जन्म से, बट उसको बार बार बैटरीज चेंज करनी पड़ी थी पेसमेकर की। तो कम से कम इतने सालों में, जब तक मेरे पास आया था, बर्थ से लेके 18 साल की एज तक, तब तक कम से कम 6 से 7 बार उसको पेसमेकर उसको बदलना पड़ा। थक गए थे उन लोग, और फिर भी पंपिंग कैपेसिटी उसकी 15% पे आ गई थी। ये इंजीनियरिंग कर रहा था। मैंने पूरी हिस्ट्री ली उसकी, और पहली बार उसकी माँ ने पूछा, डॉक्टर साहब ये बच पाएगा ना? बड़ा मैंने फर्स्ट टाइम सुना था कि भाई माँ कभी हारती नहीं है, बट लेकिन पहली बार माँ के इस पे था कि भाई बच जाएगा ना, बचा लेंगे ना आप? मैं कोशिश करूंगा। उस टाइम मेरी भी शुरुआती प्रैक्टिस थी उस टाइम। एनीवे, तो हमने उसका पूरा केस का मुआयना किया और उसको कैलकेराकाप दिया था एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, और बीच में फिर मैंने स्ट्रोफेंथस मदर टिंचर चालू किया। यकीन मानिए दोस्तों, धीरे धीरे पेसमेकर तो ऑलरेडी था, 15% से 20%, 20 से 25%, और 25% से 30%, 30 से 32% ओवर पीरियड ऑफ 3 years। कैलकेराकाप तो हमने हार्डली 5-7 डोज दिए होंगे। चालू किया था 200, 1M, 10M, 50M से, फिर रोक दिया था। एक
3 साल में, और लेकिन 2-3 साल स्टोफेंथस चला। आज भी ये मेरे से पेशेंट मेरे से टच में है, बहुत अच्छा है। एक बार फिर पेसमेकर चेंज करना पड़ा। आप इमेजिन कर सकते इतने सालों के अंदर 7 बार चेंज कर चुका, और स्टोफेंथस उसे कई साल शुरू रखा, अब तो वो नहीं है स्टोफेंथस शुरू, एंड वो काफ़ी स्टेबल है। दोस्तों, कभी कभी एट्रियल फिब्रिलेशन नामक एक रिदम डिसऑर्डर आता है जहां हार्ट बहुत फास्ट बीट करता है। उसके अंदर भी ये दवा डिजिटालिस, फैसियोलस नाना और स्टोफेंथस, ये 3 दवा बहुत ही काम की है। स्टोफेंथस एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखती है। ये सब जो जगह में स्टोफेंथस मदर टिंचर ज्यादा काम में आती है, लेकिन किसी किसी को गॉइटर हो जाता है, मतलब थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाता है, दिखने में बड़ा खराब होता है, वो तो ठीक है, चलो हुआ, लेकिन साथ में हाथ में कंपन आ जाता है, आंख के जो आईबॉल्स है, सॉकेट बड़े हो जाते हैं, जिसको हम प्रोप्टोसिस कहते हैं, एक्सोफ्थाल्मिक गॉइटर, ये नाम है हाइपरथायरॉयडिज्म। ये कंडीशन के लिए स्टोफेंथस पोटेंसी के अंदर बहुत अच्छा यूज होता है। दोस्तों, जो दवा बताता हूं प्लीज अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके लीजिए, खास करके स्टोफेंथस जैसी दवाएं। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक चीज ये है, अक्सर इंडियंस में खास करके लोगों के पेट बहुत बड़े रहते हैं, आदमियों के पेट बहुत बड़े रहते हैं, तो उनको पेट कम करना रहता, वजन ओवरऑल नहीं भी कम हुआ, उसके अंदर भी स्टोफेंथस हिस्पैटिकस का अच्छा एक कमाल दवा है, जिसको करीब 4 से 6 महीने तक देना पड़ता है। और बहुत हद तक ये अब्डोमिनल फैट, अलॉन्ग ऑफ कोर्स एक्सरसाइज करना जरूरी है, डाइट रिस्ट्रिक्शन करना जरूरी है, उसके साथ स्टोफेंथस दिया तो फैसिलिटेट करता है अब्डोमिनल ओबेसिटी को कम करने में। दोस्तों, और एक अच्छी खासी दवा है ब्लड प्रेशर के लिए स्टोफेंथस, और ये स्टोफेंथस वैसे ब्लड प्रेशर के लिए जिनको किडनी की बीमारी है, किडनी फेल हो गई या किडनी की कोई बीमारी है और उसकी वजह से बीपी बढ़ गया हो, तो ऐसे कंडीशन के अंदर बीपी कम ही नहीं होता, अक्सर 3-4 दवा देनी पड़ती है, कम नहीं होता। ऐसे कंडीशन में स्टोफेंथस मदर टिंचर दिया जाए, बहुत हद तक बीपी कंट्रोल में आ जाता है। आपको कोई प्रश्न हो स्टोफेंथस के बारे में तो वीडियो के नीचे पूछिए। इंस्टाग्राम पे मैं आदिल होम्यो सेंटर के नाम से हूं, वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और थोड़े ही दिनों में हमारी विंटर स्कूल चालू होगी, होम्योपैथिक विंटर स्कूल, आप लोग आमंत्रित हैं। जो लोगों को मुंबई में मुझसे पर्सनली मिलना है, तो पहला शनिवार और पहला रविवार महीना का मैं मुंबई में रहता हूं, जैसे जनवरी 1 और जनवरी 2 को मैं मुंबई में रहूंगा। यदि आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कीजिए 76205 पे 92847, 76205 92847, ये मुंबई का नंबर है। और नागपुर में बाकी दिन रहता हूं, अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो 9307965618 पे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल।